बेटा जी यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ना एक स्ट्रिंग है और वो इस पार्ट को पुल कर रही है, करेक्ट? डू यू एग्री? Yes, Yes, sir. sir. यस बेटा, Yes. वो इस डायरेक्शन में पुल कर रही है, इसका मतलब नॉर्मल डायरेक्शन यहाँ लगा लेता हूँ। और स्ट्रिंग है ना बेटा, तो स्ट्रिंग पर इक्वल एंड ऑपोजिट इस तरफ, तो देखो स्ट्रिंग पर ऊपर इस तरफ और वॉल पर इस तरफ नॉर्मल लगेगा। एक्चुअली इसको आप टेंशन भी बोल सकते हो, ठीक है ना? Yes, क्लियर sir. दोस्तों? बेटा अभी आपको डायरेक्शन समझ आ गई? Yes, sir. नाइस। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करोगे आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 बाकी था, वो वाला करके बताओ। इट्स अ गुड क्वेश्चन। कितने लोगों से हो गया? सिद्धार्थ से। 20 डन। निश्चित। ओके नाइस। सर ये ट्राई किया था बट आंसर नहीं आ रहा। कोई बात नहीं बेटा, एक और बार ट्राई करो, क्या पता अभी आ जाए। आपने कुछ तो मिस्टेक की होगी। बेटा आपको एक बात पता है, एक इंक्लाइन प्लेन पर ब्लॉक पड़ा है, तो इंक्लाइन प्लेन का एक्सेलरेशन कितना हो कि ब्लॉक रेस्ट में रहे, तो ए इज इक्वल टू जी G tan tan थीटा theta. है Yes. Tan Theta. Yes, Yes, sir. sir. tan theta, वेरी हाँ गुड। सर। इस रिजल्ट को डायरेक्ट यूज करेंगे इस क्वेश्चन में, है ना? तो आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा अभी। सर हाँ बेटा बोलिए। सर आपके पास ऐसा कुछ शॉर्टकट की मतलब आपने कुछ नोट्स बनाई हो तो आप हमें भेज सकते हो सर शॉर्टकट्स यार। की? हाँ सर, जैसे जीके मतलब हमारे हाँ, मैथ्स में हमारे बनती है बेटा बहुत शॉर्टकट्स। फिजिक्स में बेटा शॉर्टकट्स ना धोखा भी दे देती है कभी कभी, इसलिए ज्यादा शॉर्टकट्स फिजिक्स में हम लोग नहीं बनाते, ठीक है? ओके हाँ सर। लेकिन जैसे आप बोल रहे हो ए इज इक्वल टू जी tan थीटा और ऐसी कुछ रिजल्ट्स आप याद रख सकते हो, है ना? इसलिए सर काइनेमेटिक्स और वो सब में भी होगी ना सर, तो आप भेज सकते हैं आपके ओके। पास हो तो नोट्स। है तो नहीं, लेकिन बनाऊंगा, ठीक है? एक बार हाँ पूरी सर। मैकेनिक्स, आपकी मैकेनिक्स कंप्लीट हो जाती है तो मैं पूरी मैकेनिक्स के एक साथ बना लूंगा, ठीक है? थैंक यू सर। Yes. वो लास्ट में आपको एग्जाम्स में फायदा होगा, मतलब टाइम से होगा और कुछ नहीं। इसलिए जैसे एक ट्रिक अभी आ गई थी, है ना, वो पुल्ली वाली, अभी थोड़ी देर पहले देखा था हमने, है ना? a1 + a2/2 इज एक्सेलरेशन ऑफ पुली, राइट? हाँ सर। उसमें आपको विथ डायरेक्शन रखना होता है, हाँ डायरेक्शन को मत भूल जाना वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। बेटा इसका मास m दिया है, इसका भी m दिया है और बोला है कि इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट में, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन डेफिनेटली a इज इक्वल टू जी tan थीटा होगा। क्लियर? अब क्या हो रहा है, यहाँ पर जो रॉड रखी, आप सॉल्व करो, मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ और सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है? बेटा इसका मास कैपिटल M दिया है क्वेश्चन में, इसके कैपिटल M लिख लेते हैं। और ये रॉड है, रॉड का नीचे की तरफ mg है और इस पर हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, इस डायरेक्शन में इसमें नॉर्मल लगेगा और इस वाले पर इस डायरेक्शन में नॉर्मल लगेगा, ठीक है? अब आप सॉल्व कीजिए, इसका नीचे की ओर कुछ एक्सेलरेशन भी मान लीजिए। टेक योर टाइम एंड सॉल्व इट। आपके कोई डाउट नहीं होंगे तो हम आपको जल्दी छोड़ देंगे, ठीक है? Yes, sir. हम्म। You have 5 minutes, ट्राई करो फिर हम डिस्कस करेंगे। वेरी गुड दिव्यांश, कुशाग्र।
जो डन। आपको एक बात तो पता चल गई कि इस वाले कैपिटल एम और 2m ये दोनों एक सिस्टम की तरह बिहेव करेंगे, राइट? यस सर। एग्री? बेटा इस पर ना नॉर्मल फोर्स आपको लग रहा है इस डायरेक्शन में, यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। बेटा नॉर्मल फोर्स ना इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो आपको एक बात समझ में आई होगी कि ये फर्स्ट वाली सरफेस है और ये सेकंड वाली सरफेस है, मतलब ये रॉड है और इस तरफ वाली ये ब्लॉक है। बेटा इन दोनों का यदि मैं इसकी एक्सेलरेशन की बात करूं तो दिस इज एक्सेलरेशन ए इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और यदि मैं ऊपर वाली रॉड की बात करूं तो एक्सेलरेशन बी इन वर्टिकल डायरेक्शन। डू यू एग्री? यस। यस सर। Yes. इन दोनों में रिलेशन क्या होगा? तो बेटा ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है, तो ये एक दूसरे के कांटेक्ट में तभी रहेंगे क्योंकि जब नॉर्मल के अलोंग इनके रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो हो जाए। डू यू एग्री? यस सर। Yes. यस। तो हम एक बात समझ में आई कि बेटा ये एंगल थीटा है, ओके, और ये वाला एंगल भी क्या है? थीटा है, ठीक है। यस सर। तो बी कॉस थीटा इधर और इस तरफ आ जाएगा ए साइन थीटा। तो बेसिकली हाँ बेटा बोलो। सर आप वेज कंस्ट्रेंट्स यूज कर रहे हो, राइट? क्या बेटा? हाँ मैं वेज कंस्ट्रेंट यूज कर रहा हूँ, बिल्कुल बेटा, करना ही ओके पड़ेगा, सर। उसके बिना काम ही नहीं चलेगा, है ना। यस सर। एक वेज इस तरफ मूव कर रहा है, एक नीचे मूव कर रहा है, और दोनों हमेशा कांटेक्ट में रहते हैं, मतलब कि उनके नॉर्मल के अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगी तभी नॉर्मल बना रहेगा, वरना नॉर्मल जीरो हो जाएगा, है ना। तो आपको तो कांटेक्ट बना के रखना है, इसका मतलब ए साइन थीटा बी कॉस थीटा के इक्वल होना चाहिए। ये दोनों एक्सेलरेशन में रिलेशन आ गया, बी इज इक्वल्स टू ए टैन थीटा। और बेटा ए की वैल्यू ऑलरेडी पता है आपको, जी टैन थीटा है ना। क्या मैं इसको जी टैन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ? यस सर। ओके, आपका काम तो हो गया बेटा। अब क्या ये नॉर्मल ही है ना, वो इसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है। ये थीटा एंगल, तो ये 90 माइनस थीटा, बेटा ये एन साइन थीटा आ गया। तो यहाँ पर एन साइन थीटा इसको हॉरिजॉन्टली मूव कराता है सिस्टम को, पूरे सिस्टम को, क्योंकि ये वाला वेज और ये वाला ब्लॉक एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है ना, तो ये दोनों एक दूसरे से चिपके रहेंगे, मतलब एक सिंगल ब्लॉक की तरह बिहेव करेंगे, राइट। तो आप लिखोगे एन साइन थीटा इज इक्वल टू 2m, और इसका एक्सेलरेशन a लिख लो आप, इक्वेशन नंबर 1। नाउ इस वाले के लिए बेटा आपको तो पता ही है ये वाला एंगल थीटा है, तो इसका मतलब ये वाला भी थीटा हो जाएगा, है ना। हेलो, नहीं सॉरी, ये वाला थीटा हो जाएगा, तो ऊपर वाला थीटा मतलब वो कॉस वाला कंपोनेंट आ जाएगा, अभी ठीक है। डू यू एग्री? यस सर। यस सर। ऊपर की ओर ये थीटा मिलेगा और यहाँ पर आप इसको n cos थीटा लिखोगे। बेटा आप एक बात याद रखना, एक्सेलरेशन सिर्फ उसी डायरेक्शन में होता है, सॉरी, कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स सिर्फ उसी डायरेक्शन में लेना चाहिए जिधर एक्सेलरेशन पॉसिबल हो, है ना। यहाँ एक्सेलरेशन वर्टिकल में ही है ना रॉड का, हॉरिजॉन्टल में तो नहीं है, तो सिर्फ वर्टिकल के ही कंपोनेंट्स लेंगे। तो बेटा नीचे की ओर mg, ऊपर की ओर n cos थीटा, एंड दैट विल बी इक्वल टू इसका मास m और ये b। क्लियर? यस सर। Yes. बेटा आपके पास तो सब कुछ आ गया, आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, कोई कहीं तकलीफ नहीं आएगी, ठीक है। तो बेटा ये n साइन थीटा जो था ना, ये वाली इक्वेशन इज इक्वल्स टू 2m, और a को हम g tan थीटा लिख सकते हैं। बेटा tan थीटा होता है साइन अपॉन कॉस, तो मतलब n की वैल्यू 2 कैपिटल mg अपॉन कॉस थीटा मिली। इस n की वैल्यू उठा के इस वाली इक्वेशन में डालो, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो क्या आएगा, mg माइनस n cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, तो ये 2 कैपिटल mg आया, दैट विल बी इक्वल टू m। और बेटा b की वैल्यू हमने अभी अभी फाइंड की, g tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ g tan स्क्वायर थीटा डाल दोगे। क्लियर? mg माइनस 2mg, और क्वेश्चन में tan थीटा की वैल्यू 1/√3 दिया है, तो ये mg/3 हो गया। बेटा ये दोनों आप सॉल्व करोगे, ये कैपिटल M है ना, तो ये आ गया स्मॉल m इज इक्वल टू 3 इंटू कैपिटल M, आंसर। फिनिश। सर आप तो वापस क्या आप बता सकते एक्सप्लेन हो? कर सकते हो आपको जी tan स्क्वायर थीटा कैसे आया? हाँ सर। ओके बेटा, ये कंस्टेंट समझ में आया है, ये वाला
ये वाला एक और बार देखते हैं ना बेटा, ध्यान से देखना। ये ना, ये ब्लॉक है, ठीक है, और ये ना रॉड है, ठीक है। ब्लॉक किस तरफ मूव करता है बेटा? हाँ, तो ब्लॉक लेफ्ट में मूव करता है ए एक्सेलरेशन से। और बेटा ये जो रॉड है ना, रॉड किस तरफ मूव करती है बेटा? बी एक्सेलरेशन से नीचे की ओर जाती है ना। आप खुद बताओ, इन दोनों के बीच में हमेशा कांटेक्ट बना रहे, इन दोनों का कांटेक्ट ना छूटे, इसके लिए क्या जरूरी है? बोलो। नॉर्मल के अलोंग रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 हो जाए, राइट? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, क्योंकि ये दो चीजें कांटेक्ट में कब रहेगी? जब इनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इनका रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 हो जाए, तो ये दोनों साथ में मूव करेंगे जो भी करेंगे। यदि इनका कोई रिलेटिव एक्सेलरेशन रहेगा तो ये दोनों अलग हो जाएंगे और कांटेक्ट खत्म हो जाएगा, फिर रॉड नीचे गिरेगी डायरेक्ट, है ना। तो इस केस में मैं यहाँ पर थीटा लिखता हूँ, तो बेटा ये क्या आ जाएगा? ए साइन थीटा इस तरफ आ जाएगा, है ना। और ये बी है और यहाँ थीटा था बेटा, तो ये वाला थीटा मतलब ये बी कॉस थीटा हो जाएगा, राइट। तो ये दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, मतलब ए साइन थीटा और बी कॉस थीटा की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, राइट। Yes, sir. हेलो, समझ में आ गया। यहाँ तो यहाँ से आगे इधर सॉल्व किया हुआ है ना। Sir, एक doubt था. हाँ बेटा बोलो। Sir, is it possible to make like another equation using the block? उस पे एक दूसरा normal force ले ले और ले equate लो, the components. ले लो, वैसे करके भी कर सकते हो। लेंथी बनाने के लिए तो हम हर एक ब्लॉक को इंडिविजुअल लेकर सॉल्व कर सकते हैं, बट दिस इज द शॉर्टेस्ट सॉल्यूशन, इससे शॉर्टेस्ट पॉसिबल नहीं, Okay, ठीक है। sir. देखो आप खुद भी देखो, हमने एक रेडीमेड रिजल्ट यूज कर लिया, तो अब अपने को ब्लॉक और वेज का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की, अलग अलग बनाने की जरूरत ही नहीं है, एक साथ काम चला लेंगे, राइट। Yes, sir. एग्री, सिंपल, ठीक है। तो आपको सिर्फ इस वेज और रॉड वाला ही बनाना पड़ेगा बस। क्या ये आप सबको समझ आया? Yes. गुड, दैट्स ऑल। और कुछ डाउट पूछना चाहते हो तो पूछ लो। सर वो अभी तक समझ नहीं आया, अगेन थोड़ा डाउट हो रहा है सर। वो 18th क्वेश्चन में डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल फोर्स, बिकॉज बेटा सर एक वो, बात बताओ। हाँ, so the एक rod will apply a force on the wall, right? And then the wall will apply an रॉड, equal. दैट इज नॉट द रॉड बेटा, दैट इज द स्ट्रिंग, रोप। Okay, string है, हाँ हाँ बेटा, यदि वहां पर रॉड होती हाँ तो सर. रॉड इसका सपोर्ट लेके खड़ी होती, Yes और sir. रॉड ने सपोर्ट लिया मतलब रॉड ने पुश किया, तो वॉल पर नॉर्मल फोर्स ऐसे आता और रॉड पर नॉर्मल फोर्स ना ऐसे आता। Yes sir. सॉरी, इस पर सर नॉर्मल नीचे, फोर्स right? ऐसे और इस पर ऐसे। हाँ अभी ठीक है, क्लियर। हाँ. Yes sir. पर ये लेकिन यहाँ string है, पर, right? हाँ ये स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग का काम तो पुल करना होता है हमेशा, ठीक है। Yes sir. तो तो वो स्ट्रिंग टेंशन वॉल हो को, गया ना बेसिकली. हाँ, तो अब क्या होगा, अब अपने रोप ले ली, तो रोप ऐसे है, तो रोप तो इसको खींचेगी, और जिस तरह भी खींचेगी उसी डायरेक्शन में नॉर्मल या टेंशन, जो आप बोलना चाहो, मैं नॉर्मल बोल रहा हूँ, आप टेंशन भी बोल सकते हो, ठीक है। Yes sir. और ये रोप है तो रोप पर इस तरफ, क्लियर। आप Yes टेंशन sir. टी भी लिख सकते हो, एक ही बात है ना। Yes sir. Thank you. सर हाँ बेटा बोलो। आप LOM के सारे रिजल्ट्स याद करा सकते? LOM के सारे रिजल्ट, ओके, वो तो हाँ मुझे भी सर. सोचना पड़ेगा कि क्या क्या रिजल्ट्स हैं, सर है ना। चलेगा सर, अभी बहुत टाइम है इसलिए बोल रहे, ओके, डाउट्स भी नहीं होंगे ज्यादा कुछ। बेटा कुछ तो ऐसे हैं कि एकदम सिंपल से, ये वाले तो हमेशा याद रहते हैं हम लोगों को, है ना। हाँ सर, ये एम, तो एडवर्ड्स बोल। हाँ एटवुड वाला, राइट। हाँ एटवुड वाला सर. सबको पता है। एक्सेलरेशन क्या होगा? हैवी मास माइनस लाइट मास इनटू जी, डिवाइड बाय दोनों का सम, है ना। हाँ सर. Yes. टेंशन आ जाएगी 2m1m2g अपॉन m1 प्लस m2, ये करेक्ट है क्या? हाँ सर, यही था. यस, ये याद रहता है। इसके अलावा हम लोगों को क्या याद रहेगा? नेक्स्ट, यदि ये पुली है
पुल्ली का एक्सीलरेशन ए पी ले लो और यहाँ पर 2 ब्लॉक्स लगे हुए हैं, इनका एक्सेलरेशन भी ऊपर ले लो A1 एंड A2। ये सारे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, समझ में आ रहा है? यू कैन राइट AP इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2 बाई 2। लेट से A2 नीचे होता तो A2 को नेगेटिव लिखना पड़ता, A2 की डायरेक्शन डाउनवर्ड होती तो A2 को नेगेटिव लिखना पड़ता। समझ आया? यस सर। यस। रिमेंबर दिस रिजल्ट। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट ये वाला रिजल्ट जो है ये भी याद रखना होता है हम लोगों को। सर एक डाउट था हाँ सर, AP A1 A2 के लिए सर, सो अगर पहला ब्लॉक ऊपर जा रहा है सो इट विल बी A1 प्लस AP राइट, उसका टोटल एक्सेलरेशन, एंड A2 के लिए AP माइनस A2 राइट, इफ यू आर अज्यूमिंग अपवर्ड्स। यस बेटा, आप Okay, क्या sir. करोगे, दोनों का एक्सीलरेशन ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू पुल्ली, हाँ सर। that will be equal to negative of acceleration of 2 with respect to pulley। clear? यस सर। पुल्ली के रेस्पेक्ट में दोनों का ऐसे ही होना पड़ेगा, तभी स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट रह पाएगी, वरना नहीं। ओके सर। तो बेटा यहाँ पर हाँ रिलेटिवली रेस्ट, कौन, ये दोनों रिलेटिवली क्या है, रेस्ट है, तो इसके लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो A शुड बी इक्वल टू G tan थीटा। क्लियर? यस सर। हाँ, अभी कोई आपको ऐसे पूछ ले कि एक ब्लॉक है और ये एक मास है, बेटा यहाँ पर ना इसका एक्सेलरेशन क्या हो कि M1 फॉल फ्रीली, सर कॉट थीटा है क्या? G कॉट थीटा। जी कॉट। M1 फॉल फ्रीली। ओके, इसको फ्रीली फॉल कराना है, मतलब इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा? सर हॉरिजॉन्टल में 0, हॉरिजॉन्टल में 0 और डाउनवर्ड G के साथ मूव करेगा शायद। यस बिल्कुल, है ना? आप इसको शूडो फोर्स से भी कर सकते हैं इस तरह से। तो बेटा मैं क्या है कि रिजल्ट ज्यादा याद नहीं रख पाता, इसलिए मैं क्या करता हूँ, कॉन्सेप्ट से ही सब चीजें करता हूँ, है ना? ओके, यहाँ mg है तो इस तरफ लगेगा mg cos थीटा, और इस तरफ बेटा नॉर्मल आता है, और नॉर्मल के साथ इस यदि ma का कंपोनेंट ले ले तो क्या आ जाएगा, बताओ बताओ। एम कॉस थीटा। ma sin थीटा या cos थीटा? बेटा ये नॉर्मल है, ये थीटा है, ये 90 माइनस, सॉरी ये थीटा 90 माइनस थीटा, और ये थीटा, तो ये साइन थीटा आना चाहिए, ma sin थीटा, ठीक है? हाँ सर, और एम जी के साइड हाँ, एम जी कॉस। तो बेटा नॉर्मल को 0 करना पड़ेगा, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल को 0 करने के लिए इन दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा, है ना? यस। ये दोनों इक्वल हो गए तो अपना काम हो गया। तो ma sin थीटा शुड बी इक्वल टू mg cos थीटा। बेटा यहाँ पर एक्सेलरेशन g cot थीटा आ रहा है, बेटा आपने सही बोला था, जिसने भी बोला था, है ना? मुझे तो याद नहीं था, आपको याद है, तो अब आप इसको याद रख लेना, ठीक है? इफ पॉसिबल मैं भी याद रखूंगा। क्लियर? यस यस और कौन से रिलेशन होते हैं, आपको कुछ याद आ रहा है? याद रखने के लिए ज्यादा कुछ नहीं। ACP सर ने एक और टेंशन का शॉर्टकट बताया था, हाँ वो ओके, बहुत मस्त है सर वो वाला। क्या सर। था, मुझे भी बताओ। सर सर कोई टेंशन इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट टेंशन इनटू G इफेक्टिव, जितने भी मासेस है, कोएफिशिएंट ऑफ T इनटू G इफेक्टिव डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ T हाँ अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ अरे T ऐसे, स्क्वायर अरे बाय आर्यमन मास। ऐसे नहीं समझ में आएगा सर। एक इंक्लाइन प्लेन बनाओ हाँ सर, मतलब उसका डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ सर। हाँ हाँ चलेगा। सर इंक्लाइन प्लेन बनाओ। एक मिनट एक मिनट। या एक सेकंड सर, Right. मैं बुकलेट से ही आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ जिसमें मतलब रेडीमेड होगा। हाँ मुझे लगता है कि मुझे ये चीज पता है जो आप बोल रहे हो, लेकिन एक बार देखते हैं। बेटा हाँ इंक्लाइन प्लेन बनाया अभी। एक सेकंड ना सर। सर सर क्या बाद आप में क्वेश्चन, क्या आप एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 45 देख सकते हो? ओके, एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 45। बेटा पेज नंबर कौन सा है ये? सर पेज नंबर 222। 222, पेज नंबर 45। यस मिल गया। सर इसमें मतलब ये फ्रिक्शन वो सबको इग्नोर करो सर, बस डायग्राम को देखिए। हाँ
सर तो over here लाइक ऊपर एक टेंशन होगा ना, लाइक द ऑन द स्ट्रिंग अटैच। हाँ पहले सर आप डायग्राम बना दीजिए। ओके। हाँ सर। सर मैं हाँ एनोटेट करूँ क्या? मैं टेंशन वो सब हाँ लिख। बिल्कुल करो ना। हाँ सर, ऐसे इधर टी रहेगा ना, हाँ ये। लाइक दूसरे ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑब्वियसली। हाँ इसमें टी। सर ऐसे टी, ऐसे टी, फिर तो हाँ इधर टू टी लगेगा। यस। तो सर इधर ये टू टी एक मिनट, लगेगा और अपन नीचे से टी ले लेते हैं, या नीचे टी यहाँ पर टी, तो बेटा ये वाला टू टी आ जाएगा, है ना? टू या टी, सर एक सेकंड में इरेज ये कर। टू टी और ये वाला भी टू टी। यस, हो गया, मैंने ड्रॉ कर लिया है ना। ठीक सर है। हाँ सर, हाँ सर यही है। सर टी, तो ये सर उधर उल्टा शायद। हाँ सर टी उल्टा बाई लिख, टू। सर टी बाई सर टू हो टी टी जाएगा। बाई बाय टू टू होगा हो ना। ओ जाएगा ना। सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टा, सॉरी सॉरी, उल्टा लिख दिया नहीं हमने। हाँ अभी ठीक है। बेटा यहाँ टी है, तो यहाँ पर भी टी, यहाँ पर भी यहाँ टी, पर और भी टी, यहाँ टू इधर टी और टू यहाँ टी। टू टी। अभी ठीक है। हाँ सर यस। और हाँ नीचे और फोर टी नीचे लगेगा। फोर्टी फोर्टी। हाँ नीचे 40 लगेगा, बिल्कुल बेटा। हाँ यस। सर एक सेकंड, तो मैं लिख देता हूँ उधर। तो ओवर हियर सर एक सेकंड। हाँ तो इधर सर ने बोला कि टेंशन इज इक्वल टू, इस पे सर ये ब्लॉक बी पे बस एक टेंशन लग रहा है ना, मतलब वन टी लग रहा है ना। हाँ यस। सर तो फिर उसका कोएफिशिएंट और उस पे जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन लग रहा है अपार्ट फ्रॉम द टेंशन ओके। अलोंग द लाइन ऑफ द स्ट्रिंग, तो मतलब अलोंग द लाइन ऑफ द स्ट्रिंग, तो इसका मतलब कोई और फोर्स लग नहीं रहा है ना टेंशन के अलावा। नहीं लग तो रहा। ये 1 into 0 हो जाएगा। हाँ सर और अभी इस मास का ये क्या बोलते हैं, इस पे कोएफिशिएंट ऑफ टेंशन 4 है ना। हाँ तो 4, और इस पे नेट एक्सेलरेशन इज इन द लाइक जी एक्ट कर रहा है ना अलोंग द डायरेक्शन ऑफ यस। द स्ट्रिंग डाउनवर्ड। तो वो हाँ उसका यस। जी इफेक्टिव ऐसे हो जाएगा अपॉन सर इसका जो कोएफिशिएंट है 1, हम्म उसका 1 स्क्वायर अपॉन इसका मास ऑफ बी, हम्म प्लस इधर कोएफिशिएंट ऑफ टेंशन है 4, तो वो हो जाएगा फोर 4 स्क्वायर स्क्वायर अपॉन। मास ऑफ ए। तो फिर इससे और मतलब जितने भी ब्लॉक्स है, जितने भी स्ट्रिंग्स है, वैसे इससे हो जाता है। बेटा वन स्क्वायर अपॉन मास ऑफ, हाँ बिल्कुल ठीक है, आया समझ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। ओह हो नो, जा रहा है। तो इतना। अगर ऐसे इंक्लाइन प्लेन पे एक ब्लॉक है और उस पे टेंशन है, तो फिर उस पे मतलब हम लोग को बस जी साइन थीटा लेना पड़ेगा इसमें। हाँ समझ रफ गए। करते को। समझ गए। ठीक है, समझ गए। ओके, तो आपको ये ज्यादा कंफर्टेबल लगा? हाँ या सर सर। इससे सम्स बहुत जल्दी हो हाँ, जाते हैं। बहुत इजी हो जाता है। ओके ओके ओके, देन नाइस। ओके, तो ये वाला सब तो वैसे ही डायरेक्टली हो रहा है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, है ना? और फ्रिक्शन लग रहा हो तो उसको भी इग्नोर मारना है, या उसका लेना पड़ेगा हम लोगों नहीं को? नहीं सर, वी हैव टू टेक एक ऑल फोर्सेस एक्सेप्ट टेंशन, ऑल फोर्सेस एक्सेप्ट टेंशन। ओके ओके, वी हैव टू टेक ऑल फोर्सेस एक्सेप्ट टेंशन। ओके यस। गॉट इट। समझ गए। ठीक है, डन। और कुछ दोस्तों? सर आप एक्सरसाइज 1 का 59 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ओके, एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 59। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। बेटा ये एनोटेशन हटा देते हैं, ये ऑल। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 को देखते हैं। 59 में दिख रहा है मुझे एक इंक्लाइन प्लेन है इस तरह से, और इसका मास जो है वो कैपिटल एम दे रखा है, और यहाँ पर एक पुली है। पुली की, ओके ओके, ज्यादा दूर नहीं ड्रॉ करने हैं, इसको पास में ही ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ पर एक ब्लॉक लटक रहा है इस तरह से, और स्ट्रिंग इस तरह से पुली, और यहाँ से ये स्ट्रिंग जाके इस पुली से ऐसे अटैच है कि इसके नीचे से जाके यहाँ एक सपोर्ट से जुड़ी हुई है, ठीक है। ये मास आपको m दिया है, पर आपको क्वेश्चन में पूछा है कि इन द गिवन डायग्राम का मास m इज इक्वल टू 3 kg। बेटा कैपिटल M को ना 3 kg बोला है, और स्मॉल m को ना 1 kg बोला है, ठीक है। और द masses of the pulley and the thread are negligible. Find the acceleration of small m relative to wedge। बेटा relative to wedge मतलब सिर्फ नीचे की तरफ acceleration फाइंड करना है, राइट? क्लियर? यस सर। ओके, यहाँ पर इसका नीचे लगेगा mg, कोई बात नहीं। यहाँ लगेगी टेंशन टी, यहाँ लगेगी टेंशन टी, ठीक है।
अब क्या आपको एक बात तो डायरेक्ट समझ में आ रही है कि ये वेज है ना यदि ये वेज इस तरफ मूव करता है ए एक्सेलरेशन से, लेट्स से वेज इज मूविंग विद एक्सेलरेशन ए दिस साइड, तो मतलब ये वाली लेंथ ए से कम पड़ेगी, हॉरिजॉन्टल लेंथ है ना, Yes, sir. ये ए एक्सेलरेशन से डिक्रीज होगी। इसका मतलब ये एक्सेलरेशन से बेटा ये लेंथ तो कांस्टेंट है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर वाली भी ए से इंक्रीज होगी, मतलब इसका नीचे की ओर एक्सेलरेशन ए होगा। एग्री? यस सर। यस। तो बेटा अब आपको पूछ लिया कि कितना है, तो आप लिखोगे mg माइनस टी इज इक्वल्स टू m इंटू ए। एक इक्वेशन इजीली लिख लिया हमने। किसके लिए लिखी? ये छोटे वाले ब्लॉक के लिए लिखी, ठीक है। अब बड़े वाले ब्लॉक की बात करें, बड़े वाले ब्लॉक को दो टेंशन नीचे खींच रही है, लेकिन उसको सामने की तरफ एक टेंशन खींच रही है, मतलब इस पूरे सिस्टम की बात करें बेटा, पूरा सिस्टम उठा लो, पूरा सिस्टम यदि आप उठाओगे तो इस पूरे सिस्टम पर कितने फोर्सेस हॉरिजॉन्टल में फोर्स लगा रहे हैं, कितने हाँ ओनली टेंशन, एक ही करेक्ट। टेंशन। यस सर। तो एक ही टेंशन इस पूरे सिस्टम को आगे मूव करा रहा है। सिस्टम में कैपिटल M कौन प्लस कौन है? स्मॉल m इंटू ए। वेरी गुड, m प्लस स्मॉल m इंटू ए, इक्वेशन नंबर 2। अभी सब्स्टिट्यूट कर। फिनिश, खत्म। Yes, sir. बेटा समझ आया? यस सर, समझ आ गया। सर Good. 65th वाला भी करूँ? 65। सर अगर डाउट्स नहीं है तो जा सकते हैं। हाँ डाउट्स नहीं है तो जा सकते हैं बेटा आप। थैंक यू सर, थैंक यू। 65। हाँ क्या हुआ, कुछ पूछ रहे हो? So between capital M and small m, wouldn't there be normal? देयर विल बी नॉर्मल डेफिनेटली, यस। लेकिन हमने Hmm. तो सिस्टम कंसीडर करके कर लिया, दोनों को एक ही मास मान लिया। हॉरिजॉन्टल में रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है ना बेटा, दोनों साथ Yes, में sir. मूव करेंगे Yes, sir. हॉरिजॉन्टल में, इसलिए दोनों को एक ही सिस्टम मान लिया, ठीक है। Yes, sir. Thank you. Can you solve 18th question of exercise 3? यस बेटा, पहले 65 पूछा है तो 65 पहले कर लें। Okay, sir. क्वेश्चन नंबर 65, यहाँ पर आपको पूछा गया है बॉडी ऑफ मास 10 kg lying on a rough inclined plane at an angle 30 degree to the horizontal, okay, and coefficient of friction 0.5, minimum force required to pull the body up the plane। बेटा समझ रहे हो? तो सर इसमें फ्रिक्शन डाउनवर्ड्स लगेगा ना? यस बेटा, इसको अप द प्लेन खींचना है तो फ्रिक्शन डाउनवर्ड लगेगा, ठीक है। फोर्स F, इसके साथ mg sin थीटा नीचे, क्लियर? अगर मिनिमम फोर्स बोला तो फ्रिक्शन? बेटा मिनिमम फोर्स का मतलब है जस्ट बैलेंसिंग कंडीशन, क्लियर? ओके सर। मतलब नीचे की तरफ आप म्यू mg cos थीटा लोगे, ये इसका मतलब है, ठीक है, लिमिटिंग केस। यस सर, थैंक यू सर। तो फोर्स इज इक्वल टू mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा। ओके, नेक्स्ट कौन सा बोल रहे थे बेटा? 18। Sir, exercise 2, 18. एक्सरसाइज 2 का 18। ओके ओके दोस्तों, मैं एक्सरसाइज 2 के 18 नंबर पेज पे आ गया हूँ। हाँ बेटा, यस, इसमें क्या कंफ्यूजन है, पूरा सॉल्व करना है इसको। Sir, I drew the free body diagram, but when time is given and we have to find the velocity, that part. कोई बात नहीं, हो जाएगा, करते हैं इसको। ये 4m है और यहाँ पर इस तरह से एक पुली यहाँ है, इससे 2m लटक रहा है, और एक और पुली यहाँ पर है, इससे 2 मासेस और लटक रहे हैं, दैट इज m and m इक्वल मासेस। ओके बेटा, इसको आप m लिख लो और इसको आप m लिख लो, ठीक है। यस, अब आपको क्या करना है, आपको बोला है इन द गिवन अरेंजमेंट द स्ट्रिंग पुल्स द पुली फ्रॉम आर्मलेस एंड स्पीड ऑफ ब्लॉक ए एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड। देखो स्पीड ऑफ ब्लॉक ए का t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड आपको फाइंड करना है। अज्यूम दैट सिस्टम इज रिलीज्ड एट t इज इक्वल्स टू 0। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ एक्सेलरेशन फाइंड करना है। एक्सेलरेशन आ जाएगा तो बेटा v इज इक्वल्स टू u प्लस at, यानी कि v इज इक्वल्स टू at निकाल दोगे तो उसकी वेलोसिटी भी आ जाएगी। आई बात समझ? Yes, sir. Yes, sir. Okay. आप कर पाओगे? इसको टेंशन t लिखो। Yes, sir. Yes, sir. That one, yeah.
Yes. पक्का? Yes, sir. Yes. Yes. हाँ, एक काम करो, इसको टी लिखो, ये टी, यहाँ पर 2t, यहाँ पर 2t, Yes. और यहाँ पर 4t, और ये वाला भी 4t। अभी आप आसानी से कर सकते हो, राइट? Yes, sir. Okay. गुड। सर एक्सरसाइज 2 का थर्ड वाला। एक्सरसाइज 2 का? यस सर। ओके दोस्तों, एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 3। बेटा यहाँ पर आपको दिया हुआ है एक ब्लॉक ऐसे लटक रहा है, यहाँ पर एक पुली है, पुली इस तरह से जा रही है, यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, और ब्लॉक के ऊपर एक और ब्लॉक रखा हुआ है, एंड दे बोथ आर कनेक्टेड विद अ पुली एंड अ स्ट्रिंग। ऐसे अब ये 3 kg का है, ये 2 kg का है, और ये 10 kg का है। आपको क्वेश्चन में पूछा है, हाँ, यहाँ पर दे रखा है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स इज 0.3 वेयर सरफेस ए बी स्मूथ। बेटा नीचे का फ्लोर तो स्मूथ है, लेकिन यहाँ इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट आपको गिवन है, एंड दैट इज जस्ट 0.3। तो बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आएगा वो अपन पहले से फाइंड करके रख लेते हैं। दैट इज म्यू इनटू नॉर्मल, मतलब 0.3 इंटू 20, करेक्ट? यस सर। न्यूटन। यस सर। ओके बेटा, ये 10, तो मतलब इसका mg नीचे की तरफ है, राइट? और mg का मतलब हम 100 लिख लेते हैं, यहाँ टेंशन अपन t लिख लेते हैं, चलेगा? सर वहाँ पे T2 दिया हुआ है उन लोगों ने। अच्छा, उन्होंने T2 दिया है तो T2 ले लो, इसको T2 लिख लिया, इसको हमने T2 लिख लिया, ठीक है? और इस वाले में T1 है, तो यहाँ T1 टेंशन और यहाँ T1 टेंशन, ठीक है? ये T1 टेंशन। अभी फ्रिक्शन किधर लगेगा? सिंपल सी बात है, ये नीचे की ओर एक्सेलरेट होगा, ठीक है? ये ए एक्सेलरेशन से लेट से एक्सेलरेट हो रहा है, इसका मतलब बेटा 3 kg ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से इस तरफ जाना चाहेगा, है ना? तो 3 इधर जाएगा, तो 3 पर फ्रिक्शन उसके एक्सेलरेशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में हम मान सकते हैं, दोनों के बीच रिलेटिव मोशन हो रही है ना, तो ऊपर वाले पर तो इस तरफ फ्रिक्शन लगेगा, और नीचे वाले पर ना इस तरफ फ्रिक्शन लगेगा। डू यू एग्री? यस सर। यस। और फ्रिक्शन की वैल्यू ऑब्वियसली यहाँ पर 6 न्यूटन से तो ज्यादा ही होगी, क्योंकि यहाँ 100 न्यूटन से नीचे जा रहा है, तो वहाँ रिलेटिव मोशन भी होगी ही होगी, करेक्ट? यस सर। अब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है? कर पाओगे? सबका एक्सेलरेशन यही होगा, क्योंकि यहाँ लीनियर रिलेशन है डायरेक्टली, है ना? तो ये एक्सेलरेशन से इधर जाएगा। तो आपको डायरेक्टली एक बात समझ में आ रही है, सबसे पहले नीचे वाले ब्लॉक को पकड़ो, और यहाँ पर क्या इक्वेशन लिखोगे आप बेटा? 100 माइनस T2 इज इक्वल्स टू 10 इंटू ए। इसका एक्सेलरेशन ए है, इसलिए ये लिख दिया इक्वेशन नंबर 1। अभी बेटा इस 3 kg वाले ब्लॉक को पकड़े, तो 3 kg के ब्लॉक को यदि पकड़ते हैं तो इस पर T2 इस तरफ लगता है, T1 इस तरफ लगता है, लेकिन फ्रिक्शन पीछे की ओर लगता है, राइट? यस सर। T2 minus T1 minus friction is equals to 3 into acceleration, इक्वेशन नंबर 2। अभी 2 kg को पकड़ लो, तो बेटा वो राइटवर्ड मूव कर रहा है, तो इस पर टेंशन T1 इस तरफ और फ्रिक्शन बैकवर्ड। या here you can directly write what? T1 minus friction is equals to 2 into A। बेटा सबका एक्सेलरेशन A है, ठीक है? हाँ सर अब हो जाएगा। तीनों इक्वेशंस को ऐड कर लो, आंसर आ जाएगा। सर हाँ बेटा बोलिए। सर मैंने व्हाट्सएप पे एक क्वेश्चन सेंड किया असाइनमेंट का था। ओके हाँ बेटा। एक्सरसाइज 1 का 69 सम आप सॉल्व करेंगे। हाँ बेटा करते हैं, उससे पहले ये असाइनमेंट का क्वेश्चन देख लेते हैं। इस असाइनमेंट के क्वेश्चन में यहाँ पर आपको 2 स्ट्रिंग्स दिए हैं, कनेक्टेड विद द 2 ब्लॉक्स, बोथ आर ऑफ सेम मास, साइज अलग है, मास सेम है, और नीचे वाले को F4 से खींचा, और ऑब्वियसली कुछ तो फ्रिक्शन है, किस किस के बीच है पढ़ने से पता चलेगा। अरेंजमेंट शोन इन द फिगर, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स इज म्यू if both the blocks are identical and the acceleration of each block is no friction between the block and the ground। ओके दोस्तों, आप ध्यान से देखो, आप F फोर्स इस पर लगा के इसको खींचते हो तो क्या होगा?
यहाँ पर आप बोल दोगे कि राइटवर्ड जा रहा है, ये वाला लेफ्टवर्ड जाना चाहिए। दोनों के रिलेटिव एक्सेलरेशन दिख रहे हैं आपको साफ साफ। तो इसके अपोज करने के लिए फ्रिक्शन इस पर पीछे और इस पर फ्रिक्शन आगे लगेगा। एग्री? यस सर। यहाँ पर टेंशन टी इधर, यहाँ पर टेंशन टी इधर। ओके, एफ माइनस टी माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इक्वेशन नंबर 1 ऊपर वाले को पकड़ो, तो टी माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू क्या? एम इंटू ए। क्लियर? यस सर। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, मिल जाएगा। ओके बेटा, समझ गए? हाँ सर। एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 59 बोल रहे हो ना बेटा? कौन सा बोला आपने एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर? 69। 69। 59 तो हमने कर लिया। 69 टू ब्लॉक प्रॉब्लम है ना? यस सर। प्रॉब्लम नंबर 69 में आपके पास टू मासेस है, M1 एंड M2। ये M1 हो गया, इसके नीचे M2 रखा है और इसको किसी फोर्स F से खींचा है। अभी आपको क्या बोला है, क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। आपको बोला है कि बार ऑफ मास M1 is placed on a plank of mass M2 resting on a smooth horizontal plane. The coefficient of friction between the surfaces of the bar and the plank is K. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू K लिखी है, म्यू की जगह K। ओके, और प्लैंक इज सब्जेक्टेड टू अ हॉरिजॉन्टल फोर्स F, और यहाँ पर डिपेंडिंग ऑन द फोर्स F इज इक्वल्स टू 80। बेटा फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के साथ वैरी कर रहा है। ओके, एंड E is constant if the moment of time t naught at which the plank starts sliding relative to the bar। समझ में आया? प्लैंक जो है वो ऊपर वाले ब्लॉक के रेस्पेक्ट में मूव करना स्टार्ट कर दे तो वो टाइम आपको फाइंड करना है। कोई दिक्कत है? क्वेश्चन समझ आ रहा है? यस सर। ग्राउंड कैसा है बेटा, स्मूथ है या रफ है ग्राउंड? स्मूथ लिखा है, ठीक है, कोई यस सर। दिक्कत नहीं। आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हो। कैसे? दोनों वॉक ब्लॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो सबसे पहले, ठीक है। इस पर फोर्स लगा लो आप, F इज इक्वल टू A इंटू टी। क्योंकि ये आगे जाना चाहेगा तो ऑब्वियसली इस पर फ्रिक्शन पीछे और ऊपर वाले पर फ्रिक्शन आगे लगेगा। डन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो दैट इज म्यू M1G होगी। करेक्ट? यस सर। हाँ, अभी आपको एक चीज पता है कि इस सिस्टम का एक्सेलरेशन इतना हो जाए, है ना? सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या लिखोगे बेटा? एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, इसको मैं कॉमन एक्सेलरेशन बोल रहा हूँ, ठीक है, AC लिख रहा हूँ बेटा। सिस्टम का एक्सेलरेशन जो है वो फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम लिखेंगे हम ऐसे, है ना? और ये यस हो सर। जाएगा AT बाय M1 प्लस M2। ये बेटा पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन आ गया। जब तक दोनों ब्लॉक साथ में, एक्सेलरेशन सेम रहेगा। जब दोनों ब्लॉक अलग होने लग गए, एक्सेलरेशन बदल जाएगा। तो हम लिमिटिंग केस पकड़ लेते हैं। लिमिटिंग केस में फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, तो ऊपर वाले ब्लॉक को कौन मूव कराएगा? सिर्फ फ्रिक्शन मूव कराएगा और इस कॉमन एक्सेलरेशन से मूव कराएगा एट लिमिटिंग केस। लिमिटिंग केस मतलब जस्ट टू स्टार्ट स्लाइडिंग वाले केस में, है ना? क्योंकि इससे ज्यादा फ्रिक्शन हो नहीं सकता, और फ्रिक्शन उससे ज्यादा नहीं हो सकता मतलब ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस कॉमन एक्सेलरेशन से अलग नहीं हो सकता। जब फ्रिक्शन चेंज हो जाएगा तभी ऐसा होगा, ठीक है। मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू इससे ज्यादा दिखने लगे तो गड़बड़ है, तो गड़बड़ है मतलब एक्सेलरेशन दोनों का डिफरेंट आता है ना? याद है? यस सर। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि बेटा इसका मैक्सिमम फ्रिक्शन हो जाएगा तब तक इनका एक्सेलरेशन सेम रहना पॉसिबल है। लिख लो यहाँ पर AT डिवाइड बाय M1 प्लस M2।
ये तो हो गया आपका एक्सेलरेशन, वो भी कॉमन वाला, इनटू मास, ये मैंने लिख लिया यहाँ पर, और दैट इज इक्वल टू म्यू इनटू m1 इनटू g। कोई दिक्कत है? ये ऊपर वाला ब्लॉक देखा था इसलिए m1 है, ठीक है बेटा, आंसर आ गया, फिनिश। Yes sir, now it या तो t की वैल्यू t0 डालनी है और बाकी ये m1 से m1 कैंसिल, तो m1 प्लस m2g अपॉन a, क्लियर। म्यू की वैल्यू k डालोगे ऑब्वियसली, हो गया। आंसर इज बी फॉर बॉल। yes sir, understood sir, thank you. यस, दैट्स ऑल। क्लियर हो गए सबके डाउट? एनी अदर? यदि आपके डाउट क्लियर हो गए हैं तो आप आराम से डिस्कनेक्ट होकर अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। So हाँ बेटा बोलो। sir, exercise 1 का 48 one also 40. एक्सरसाइज 1 का 48 बेटा, बकवास एरोडो का क्वेश्चन है ना, बकवास क्वेश्चन एरोडो का है, सर ने बताया नहीं। नहीं sir, इसका आंसर आ रहा है v/2, कितना आ रहा है? v/2। हाँ, पीछे देखा यदि था. आप गूगल वगैरह करते हो तो आपको बहुत जगह v आंसर दिखता है, इसका कितना दिखता है? v, जो कि गलत है, क्लियर। Yes sir, तो बेटा इस क्वेश्चन में ना आपको थोड़ा सोच समझ के चलना पड़ता है, एक्चुअली ऐसा सोचना पड़ता है जो हम सोच नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि ये एरोडो का क्वेश्चन है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इस एंगल को ना कितना दिया है? थीटा, थीटा, ये थीटा दिया, एक पार्टिकल यहाँ है, और आप ऐसा कंसीडर कर लो बेटा कि ये वाली ना, ये वाली वाई डायरेक्शन है, और अलोंग द इंक्लाइन प्लेन नीचे की ओर एक्स डायरेक्शन है। कैन वी डू दैट? yes sir, ओके बेटा, हमने इनिशियली इसको v वेलोसिटी दी डायरेक्टली, अब क्या होगा? v वेलोसिटी दी तो धीरे धीरे वेलोसिटी कम बढ़ेगी, फ्रिक्शन है, और नीचे की ओर भी एक्सेलरेट होगा, तो कोई तो ये फाइनली ऐसे करके और पूरी तरह से ये वर्टिकल हो जाएगा किसी टाइम पर, राइट। yes तो sir, फाइनली ये ऐसे नीचे जाने लगेगा, तो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम ये इस तरह से जाने लगेगा। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पर पार्टिकल को कंसीडर करो अ जनरल पोजीशन, क्लियर। ये एक जनरल पोजीशन आपने कंसीडर की, और बेटा ये जनरल पोजीशन पर ये y डायरेक्शन और ये x डायरेक्शन है, तो आप बोलोगे कि नेट वेलोसिटी टेंजेंशियली होगी, होगी? बोलो बोलो बोलो। yes sir, लो, इसको सॉल्व करने के लिए हम एक काम करते हैं, इस इनिशियल वेलोसिटी को v नॉट मान लेते हैं, चलेगा? v0, v नॉट, yes sir, ताकि क्या है, वेरिएबल्स से हम कंफ्यूज नहीं होंगे। हाँ, अब जब ये यहाँ पहुंचा ना, उसकी वेलोसिटी को हमने v मान लिया, और इसका किसी तो डायरेक्शन से अपन एंगल इनिशियली, हाँ, इसका मतलब आप चाहे तो वर्टिकल से, आप चाहे तो हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल कंसीडर कर लो। कौन सी से कंसीडर करना चाहते हो? हॉरिजॉन्टल से कंसीडर करना चाहते हो? हाँ sir, yes sir, Yes. horizontal. बेटा ये हॉरिजॉन्टल यानी कि ये y डायरेक्शन से आप इसका एंगल कंसीडर कर लो, और दैट एंगल इज लेट्स से, ये थीटा है ना, तो यहाँ अल्फा कंसीडर कर लो। क्या कंसीडर कर लो? अल्फा कर सकते हैं। yes sir, इसकी नेट वेलोसिटी भी है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आ जाएगा? v, ठीक है, और ये क्या है? अल्फा, तो कॉस अल्फा। कैन आई राइट इट लाइक दिस? और बेटा इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आ जाएगा? v sin alpha, v sin अल्फा। ओके, तो ये v cos अल्फा इधर आ गया, ये v sin अल्फा इधर आ गया। ओके, इतना सब कुछ तो ठीक है। अपन एक्सेलरेशन लिख सकते हैं ना, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन लिखते हैं सबसे पहले। तो बेटा अभी फ्रिक्शन किधर लगेगा ये बताओ मुझे। फ्रिक्शन विल बी एग्जैक्टली टेंजेंशियल टू द पाथ इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन, क्लियर। yes sir,
तो आप एक काम करो, एक्स डायरेक्शन में एंड वाई डायरेक्शन में दोनों ही तरफ हम क्या कर सकते हैं बेटा, इसका इक्वेशंस लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। बेटे पहले वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लिखते हैं। ये यदि अल्फा एंगल है तो ये वाला भी अल्फा एंगल होगा। यस सर। तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बेटा, आप सबसे पहले तो इस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में नीचे की तरफ देखोगे तो आपको जी कॉस अल्फा दिखेगा, दिखेगा यस सॉरी सर। जी साइन अल्फा, सॉरी मैंने गड़बड़ लिख लिया, जी साइन अल्फा दिखेगा, दिखेगा कि नहीं। सी यस सर। जी साइन थीटा, बेटा इंक्लाइन प्लेन पर नीचे की ओर एक्सेलरेशन क्या होता है, जी साइन थीटा होता है, राइट। यस सर। तो इसका इस तरफ नीचे की तरफ एक्सेलरेशन हो गया जी साइन थीटा, और ये लग रहा है फ्रिक्शन इस तरह से। तो बेटा इस तरह से आपको ना देखना पड़ता है, समझ रहे हो। हाँ सर, बहुत कॉम्प्लिकेटेड फ्रिक्शन है। के भी कंपोनेंट लोगे और फिर इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा इस तरह से ना, लेंथी है बट सॉल्व हो जाता है ना। हाँ हेलो, सर। तो अभी आपको क्या करना है, एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन के लिए फोर्स बैलेंस करके लिखना है, ठीक है। यस सर। उसके बाद आपको दिखाई देगा कि वेलोसिटीज जो है ना उनमें एक रिलेशन आएगा, है ना, मतलब आपको दोनों एक्सेलरेशन में एक रिलेशन मिलेगा, ठीक है। तो आप एक काम करो बेटा, आप एक काम करो, आप ना एक तो इसकी नेट डायरेक्शन ये रही, इस डायरेक्शन में आप इसका एक्सेलरेशन निकालो, तो इसका नेट एक्सेलरेशन की बात करो, नेट, क्लियर। इसके यस नेट सर। एक्सेलरेशन को, यानी कि वो तो फ्रिक्शन की वजह से, और ये जी साइन थीटा, ये तो बहुत गड़बड़ कर रहा है। ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि एम जी साइन थीटा का भी क्या कंपोनेंट लेंगे हम लोग, ओह नो बहुत उलझा रहा है। एफ का एक कंपोनेंट ले लेते हैं, एफ इधर, वी इधर, और एम जी साइन थीटा का यदि मैं फिर से कंपोनेंट लूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। रुको दोस्तों एक मिनट, हाँ। जी साइन थीटा इधर है, इसके साथ कोई तकलीफ नहीं है हमें, इसको तो लिख ही लेते हैं। चलो एक्स डायरेक्शन को लिखते हैं, एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन है जी साइन थीटा माइनस एफ साइन अल्फा, दिख रहा है आपको, ये देखो ये वाली डायरेक्शन क्या है, अल्फा। तो अब आप इस तरफ इसका कंपोनेंट लोगे क्या हो जाएगा, बोलो, साइन अल्फा, क्लियर। यस सर। ये तो एक्स डायरेक्शन का हो। अभी उसकी नेट डायरेक्शन का देखा जाए तो उसको हम लोग लिख सकते हैं, इसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन ए है, दैट इज इक्वल टू, उसको रिटार्ड ही कर रहा है और कुछ नहीं, तो बेसिकली उसका रिटार्डेशन है ना। तो रिटार्डेशन है वो क्या है, वो एफ है, एफ की वजह से, तो एफ बाय एम, यहाँ डिवाइड बाय मास पे लिखना पड़ेगा। तो बेटा एफ बाय एम, और बस ये इसका रिटार्डेशन बच रहा है ना, यस सर। वेलोसिटी है इधर। यदि मैं इसकी एक्स डायरेक्शन को ले लूँ तो नहीं, एक्स डायरेक्शन का हमने लिख लिया, वाई डायरेक्शन का कुछ ऐसे ले सकते हैं। यदि हम दोनों को ऐड करते हैं तो हम लोगों को फाइनली एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है। जस्ट अ मिनट दोस्तों, हाँ इसको सोच समझ के करना पड़ेगा, ये गड़बड़ हो सकता है इसकी। जी साइन थीटा, ओके, एफ फ्रिक्शन, बेटा फ्रिक्शन की वैल्यू क्या लिखूं, फ्रिक्शन की वैल्यू लिखूंगा म्यू एम जी कॉस थीटा, राइट, म्यू इनटू नॉर्मल, यही लिखते हैं ना। यस सर। यस। तो म्यू की वैल्यू क्या है, tan थीटा, तो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाता है, राइट, tan थीटा ही है यस ना। सर। हाँ जी, तो बेटा cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये मुझे mg sin थीटा के बराबर ही फ्रिक्शन मिलेगा। तो फ्रिक्शन को आप यहाँ पर mg sin थीटा लिख सकते हो, m कैंसिल हो जाएगा, तो एक बार इसी वैल्यू को यहाँ लिख लेते हैं, दैट इज g sin थीटा, ध्यान से देखना बेटा, ये क्या आ रहा है, g sin थीटा माइनस, यहाँ पर फिर से g sin थीटा, और ये साइन अल्फा, इस तरह का एक्सेलरेशन हम लोगों को मिल रहा है। तो बेटा यहाँ आप x को लिख सकते हो क्या, जी साइन थीटा को कॉमन ले लो, सो यू आर गेटिंग 1 माइनस साइन अल्फा, क्लियर। यस सर। ऑब्वियसली ये काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि ये एरोडो का क्वेश्चन है ना, गलती से यहाँ पर डाल दिया है, बट क्या करें, भुगतना पड़ेगा। अभी आप यदि इसके नेट एक्स, हेलो, यस सर। यदि आप इसके नेट एक्सेलरेशन की बात करो
तो नेट एक्सेलरेशन देखो जी साइन थीटा इस तरफ है, तो अब यहाँ पर पीछे की तरफ एफ है, तो ए इज इक्वल्स टू जी साइन थीटा का एक और कंपोनेंट ले लें तो जी साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी ये अल्फा है, जी साइन थीटा साइन अल्फा, अभी ठीक है बेटा। ये एंगल क्या होगा, देखो देखो मैंने ना जो वेलोसिटी v की डायरेक्शन है ना, इस जी साइन थीटा का वेलोसिटी v की डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लिया, तो वो क्या आ जाएगा बेटा, जी साइन थीटा साइन अल्फा, अल्फा। क्लियर, अभी समझ आया आपको? तो एक बार रिपीट करेंगे आप वापस? बेटा ये देखो ये जी साइन थीटा है ना, अभी मैं Yes, ये sir. टेंजेंशियल वाली डायरेक्शन को ले रहा हूँ, है ना। इस टेंजेंशियल डायरेक्शन में जी साइन थीटा का कंपोनेंट क्या आएगा बेटा, जी साइन थीटा साइन अल्फा आएगा। Yes, sir. Yes, sir. Now do. तो जी साइन थीटा साइन अल्फा इस डायरेक्शन में आ गया, और पीछे की तरफ आ रहा है बेटा एफ, तो माइनस एफ, और एफ की वैल्यू क्या है बेटा, एम जी साइन थीटा है, कितनी है, And this time. तो जी साइन थीटा और ये एफ बाय एम पीछे की तरफ है, तो ये साइन अल्फा। बेटा बहुत कहने का मतलब पेचीदा है, लेकिन इट्स ओके। हम इरोडो डिफिकल्ट लगती है? तो ये तो पहला सम होगा जिससे मैंने एनकाउंटर हुआ है। ये इरोडो का क्वेश्चन है, गलती से मॉड्यूल में यहाँ पर डाल दिया, इसलिए भुगतना पड़ रहा है, कोई बात नहीं बेटा। इसमें से आप फिर से जी साइन थीटा को कॉमन लो, तो जी साइन थीटा कितना मिल रहा है आपको, साइन अल्फा -1 मिल रहा है। Yes. आपको ए एक्स और ए में, यानी कि एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन और एक्चुअल डायरेक्शन में के रिलेशन क्या मिल रहा है, देखो दोनों सेम वैल्यू है बट एक दूसरे की नेगेटिव है कि नहीं? Yes, sir. सो हियर हम बोल सकते हैं दोनों में रिलेशन यदि फाइंड करें तो a इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए एक्स, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? Yes, sir. यस। तो इसका मतलब यदि हम इसको यदि हम इसको वेलोसिटी बनाएं, इसको मैं लिख लूँ dv अपॉन dt, और इसको मैं लिख लूँ dvx अपॉन dt, तो क्या होगा, दोनों तरफ से dt dt कैंसिल, करेक्ट, तो v इज इक्वल्स टू वी एक्स प्लस सी, ऐसा मिलेगा। मेरी बात समझ आ रही है आपको? हाँ सर। समझ गए? तो बेटा v इज इक्वल्स टू इस तरह से इसको वी एक्स माइनस वी एक्स प्लस सी लिख सकते हैं। अच्छा, इस c की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या हम कर सकते हैं? c की वैल्यू कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं बेटा, एट t इज इक्वल्स टू 0 इनिशियल टाइम पर वेलोसिटी पूरी तरह से y डायरेक्शन में थी, x डायरेक्शन की वैल्यू 0 थी। डू यू एग्री? Yes, sir. तो हम क्या लिख सकते हैं कि उस वक्त v इज इक्वल्स टू c था, और वहां पर एक्चुअल वेलोसिटी कितनी थी बेटा, v नॉट थी ना? Yes, sir. यस। तो बेटा आपको समझ में आ गया कि इनिशियली v इज इक्वल्स टू वी नॉट था एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पर, और vx डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं थी, पूरी तरह से ये वेलोसिटी मतलब y डायरेक्शन में ही थी, x डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं थी, तो इसका मतलब c की वैल्यू वी नॉट आ गई। Yes. vx की वैल्यू आपने क्या डाल दी, 0 डाल दी, तो v इज इक्वल्स टू c, तो c की वैल्यू वी नॉट डालोगे बेटा, आपको एक रिलेशन मिल गया वेलोसिटी v और v नॉट में, है ना? क्या मिला, v इज इक्वल्स टू minus vx, x component of velocity, plus v naught. Okay, clear? Clear, sir. Yes, clear. अब क्या करोगे आप, आपको इतना सब कुछ मिल गया, अब आपको पता है कि vx क्या चीज है बेटा, ये ना टेंजेंशियल वेलोसिटी v थी, तो इस डायरेक्शन में अल्फा एंगल था, और इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या आ जाएगा बेटा, v साइन अल्फा आएगा। Yes, sir. पक्का? डिफिकल्ट लग रहा है नहीं? हाँ सर, सोच समझ के बोलना पड़ेगा। बेटा ये डिफिकल्ट है, तो इतना खतरनाक है, हम कर क्या सकते हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है।
इसीलिए ज्यादातर स्किप कर देते इस चीज को, बट ठीक है, एक लेवल पर जाकर समझ में आने लग जाता है, अभी नहीं भी आ रहा हो तो ठीक है। तो बेटा यहाँ पर आपको वेलोसिटी v की वैल्यू मिल गई, दैट इज v, यहाँ पर साइन अल्फा प्लस v नॉट, इस तरह से इसको इस तरह भेजो बेटा, v कॉमन 1 माइनस साइन अल्फा प्लस v नॉट, ऐसे मिल रहा है बेटा। v की वैल्यू आपको मिल, सॉरी इक्वल टू v नॉट, हाँ, तो आपको v की वैल्यू मिल गई v नॉट अपॉन 1 माइनस साइन अल्फा। क्लियर? Sir, it will be v into 1, क्या बेटा? v into 1 plus sin alpha. हाँ 1 प्लस, सॉरी प्लस नॉट माइनस, इट इज प्लस, बिल्कुल सही बेटा। इनिशियली ना, इनिशियली एट t is equals to 0 alpha was 0 and after a long time t is equals to infinite पर ये पूरी तरह से ऐसे आने लग जाएगा, तो मतलब अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। डू यू एग्री? Yes, sir. तो t is equals to infinite पर अल्फा 90 डिग्री रखोगे तो v will become v naught upon 1 plus 1 v naught by 2. This is the final answer. Clear? मैंने v को Yes, v sir. naught मान लिया था, तो इस तरह से इसका आंसर आता है, और ये बहुत बहुत लेंथी क्वेश्चन है और इसका शॉर्ट सॉल्यूशन मुझे भी नहीं पता, मतलब ये इस तरह से आता है बस मेरे को, ठीक है? Yes, sir. Thank you, sir. ओके, Okay, so bye, sir. बाय बाय। सो ठीक है दोस्तों, हो गया सब कुछ क्लियर? यस सर। सर, हाँ बेटा, सर आप PDF भेज सकते। ओके मैं भेज दूंगा, ठीक है? थैंक यू सर, बाय। बाय। बाय सर, थैंक यू। बाय बाय।